सीमा समाप्त हो चुकी। विचार नहीं करना है, अब विचार की सीमा तोड़ दी गई। अब विचार की सीमा समाप्त हो चुकी। निवेदन के द्वारा आपने तात हनुमान को भेजा लंका में। तात हनुमान ने लंकापति रावण को बहुत समझाया, लेकिन रावण ने एक बात नहीं मानी। वो अपमानी घमंडी अत्याचारी पापी ने एक बात नहीं मानी। हनुमान के द्वारा लंका को जलाया गया, अशोक वाटिका को जाड़ा गया, लेकिन फिर भी एक बात नहीं मानी। आवेदन के द्वारा युवराज अंगद को भेजा गया। युवराज अंगद ने बहुत समझाया, संधि प्रस्ताव रखा, लेकिन संधि प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, लेकिन एक बात नहीं मानी। हमारे द्वारा संवेदन के द्वारा पत्रिका भेजी गई, लेकिन पत्रिका को भी उसको ठुकरा दिया, लेकिन उसने एक बात नहीं मानी। निवेदन, आवेदन और संवेदन, अब बारी लग गई दनादन। निवेदन, आवेदन, संवेदन, बारी रह गई दनादन की। अब लंका में डंका बजते ही रहेगा, अब कोई रोक नहीं सकता, अब कोई रोक नहीं सकता। लंका में डंका बजते रहेगा। अरे तू तल फूला, अरे पानी में बबूला, अरे फुटकार दे भुस्टन, ये बनता है पटन। तुझे भारी घमंड मेरी सोने की लंका। लंकापति दशानल तुझे ये भी घमंड, कुंभकर्ण वीर मेघनाद रणधीर, अरे भाषण दे लंका सुन। लंकापति दशानल अब बजेगा तेरी लंका में श्री राम का डंका, श्री राम का डंका। रावण तूने कपड़ रूप धरकर अरे सीता माँ का हरण किया, अब तू ही बतला दे ये कैसा धर्म आचरण किया। हे नाथ बोलेगा छलती छाती पर ये कब तक ना सत्ता का डंका। अरे लंका में आज बजा दूंगा ये यार ये पीटा। अरे कहाँ है वो रावण, अरे कहाँ है वो मेघनाद। सभी सामने आएंगे वीर, देखेंगे अत्याचारी पापी घमंडी को जिसने माता जानकी का हरण किया है। ये पारी नारी चुराने वाले अब सावधान होकर रहना। अब आते हैं लड़ने वाले, अब आते हैं लड़ने वाले। हे नाथ हमारा तो ही विचार है, लंका पर डंका बजाया जाए, डंका बजाया जाए। धन हो लक्ष्मण तुम। हम भारत बाती हैं, निज प्रण पूरण रखना होगा। सीता को साथ साथ भूमि भार हरना होगा। बलवीरो रणधीरो अब पग आगे ही धरना होगा। सत्यता न्याय पर कटना होगा, मरना होगा। जय जय श्री राम। का में डंका बजनी वाला है। समय ठीक नहीं है लक्ष्मण, तुम युद्ध करने के लिए ना जाओ भैया। बनर का है नहीं, शिकार से बन का है।
लोहू लंके सुरका है, जिन दांतों का सूखा ना दूध। दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा रघुवंशी, खुद से घन्नाथ छोड़ने में, अन्यथा ताड़ का पद वाला प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। घर दूसर तीसरा का बदला अभी पूर्ण हो घन्नाथ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। अरे लंका पर रकुल की कमान, अरे इसका आकार करती है। अरे ऋषियों यज्ञों की ज्वाला बदला लेने का बनती है। हाँ हाँ आज होगा प्रतिघात, हाँ हाँ आज होगा प्रतिघात। अरे इंद्रा सल वाले पापों का सुमंडल मुनि मंडल को मंडल कैसे संता होगा। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा, अरे आज से मटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजो लूची भरकर आज नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जाए इंद्रजीत, अब इंद्रजीत क्यों बढ़ रहा है। ये क्षत्रियों का काल जीत पर धेनु जगजीत चल रहा है। वो कहीं नहीं दब सकता, वो कहीं नहीं दब सकता। अरे जो रखता है मुष्टा पर रघुवंश का पक्का है, कर देगा चूड़ात। की कमान से निकला हुआ है बंदा बोती रहे, जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में एक पल भी नहीं लगता। जब मैं तुझको मारूंगा, जब मैं तुझको मारूंगा, तीर कैसे जाएगा धसकर, धसकर, धसकर। पर वहां से आवाज क्या आएगी, वहां से आवाज क्या आएगी मेघनाथ, तू क्या कहेगा। लक्ष्मण बचकर, बचकर, बचकर। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटा नहीं करते। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बात करने वाला हम पसंद नहीं करते हैं। युद्ध करो युद्ध, अगर वीर हो तो संग्राम करो। छुकली के बच्चे कभी मगर बच्चे नहीं बनते, छुकली के बच्चे कभी मगर मठा फटगाओ क्या जो तपस्वी बहुत कर रहा है, पसीना होगा। बोश तेरी तो एक काम कर, हनुमान को यहां से ले जाओ। भाग गया, ठीक है तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। सारी सेना अपने सेना में प्रवेश हो रही है, लेकिन सेना नायक लक्ष्मण दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये सामने किसी भी पुरुष की लाश दिखाई दे रही है, और ये धनुर्वार भी टूटे पड़े हुए हैं। चला जाए, इतने शिविर में मैं लक्ष्मण को कहां ढूंढूंगा। आवाज देकर के मुझे बुलाना चाहिए और लक्ष्मण जी को लेकर प्रभु के पास जाना चाहिए। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, कारण आपको ये किसी शस्त्र का प्रयोग कर दिया। नहीं लक्ष्मण, अब मैं भगवान श्री राम को क्या जाकर के उत्तर दूंगा विधाता। नहीं लक्ष्मण, मेघनाथ, यदि तू योद्धा था और यदि तू बलवान था
तो अंजनी नंदन हनुमान के सामने तू ये किसी शक्ति का प्रयोग करता, तुझे मालूम होता क्या युद्ध करने का परिणाम क्या होता है। लेकिन मेरे ना होने के पश्चात तूने आज लक्ष्मण जी को मूर्छित किया है। चला जाए परमात्मा, लेकिन मैं कैसे ले जाऊं, मैं कैसे जवाब दूंगा भगवान श्री राम को। जय श्री राम। यह कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम की होई। मुझे बोल सुना दे भैया, मोतीर बंधाए दे। मुझे बोल सुना दे, मोतीर बंधाए दे। कहाँ पर लगो है बेरी तीर। नहीं भैया, तेरे जीवन नहीं रहेंगे। सुन कर नहीं धीरे धरेगा मेरे भैया, वो सुन कर नहीं धीरे धरेगा। अकेले में देगा भाई, कर कर के भेज भैया। कुछ तो बोलो भैया। आए थे वन में भैया, दिन साथ हमारा, पर एक
हो कर, मगर मैं करूं क्या। हंसेगी ये सारी दुनिया, कहे जे मुझसे सारा जमाना, मेरे लाडले तुम जरा मुस्कुरा। जामवंत कहे वैद सुसेना, लंका रहु को पट है लेना। भगवान हमारे वृद्ध मंत्री श्री जामवान जी ने बताया है कि लंका में एक सुखैन नाम का वैद्य रहता है। यदि किसी को भेज करके सुखैन को बुलवा लिया जाए तो छोटे सरकार का उपचार हो जाएगा। तात हनुमान कहिए भगवान। भैया विभीषण ने बताया है लंका में वैद्य सुखैन रहते हैं, जल्दी से जाओ वैद्य सुखैन को लेकर आओ। जो आज्ञा भगवान, आप घबराइए नहीं, मैं शीघ्रता से वैद्यराज को लेकर के आता हूँ। धर लग रूप कयो हनुमंता, आज भवन समेत तुरंता, समेत तुरंता। जी महाराज प्रणाम स्वीकारो। आदेश करिए, हमें आपने किस लिए बुलाया है? पूरे मकान के समेत जो यहाँ बुला करके हमें आदेश करिए।
कि वैद्य सुकैन देख रहे हो हमारे भैया को क्या हो गया है, करो कोई उपचार, हमारे लक्ष्मण को देखो क्या हो गया है। कैसी बात कर रहे हैं भगवान? आप ये जानते हैं कि मैं रावण का वैद्य हूं और रावण हमारा राजा है और हमारे राजा रावण के आप दुश्मन हैं। मैं वैद्य हूं दशानन के घर का, किसी तरह तुम्हारा काम करूं। मैं रावण का वैद्य हूं, किसी तरह तुम्हारा काम करूं। अनुचित होगा कर बेरी को बेरी दल में आया करूं। मेरे दुख की कहानी ये वैद्य सुनो, मेरे दुख की कहानी बीत गई भैया की ये जवानी, ये वैद्य सुनो मेरे दुख की कहानी। दवा कोई औषधि से तुम पिलाओ, जाओ प्रभु जाओ। दवा कोई औषधि से तुम पिलाओ, ये वैद्य सुनो मेरे दुख की कहानी। वैद्यराज कह रहे हो अधर्म के रास्ते पर उपचार कर सकते हो, धर्म के रास्ते पर नहीं कर सकते। जिस धर्म है तू बुरा जी गया, हाँ पितृ देवी का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु भैया भरत छुटा, प्यारी सीता का हरण हुआ। जिस धर्म हेतु मरता है तो मरने दो, आवाज यही निकलेगी मेरी, पर धर्म नहीं जानेगा। ये राम अपने प्राणों को छोड़ सकता है पर अधर्म के रास्ते पर कभी नहीं। हनुमान जाओ, जिस जगह से वैद्यराज को उठाकर लाए थे उसी जगह छोड़ कर आओ। ठहरिए भगवान, मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था कि वास्तव में आप धर्म की अवतार हैं या कोई एक लोभी मनुष्य। लेकिन आज विदित हुआ कि आपके दर्शनों को पाकर मैं कृतार्थ हो गया।
और ये प्रभु सचमुच है धर्मावतारू, मैं दर्शन पाकर प्रभु सचमुच है धर्मावतारू, मैं दर्शन पाकर इनका दुश्मन, वेद का दुश्मन केवल रोग होता है। रोगी को रोग से निर्वाह कर दे, रोग को अलग कर दे, प्राण दान दे दे। बस रोग का दुश्मन, डॉक्टर का दुश्मन, वेद का दुश्मन केवल रोग होता है। अवश्य आपकी भाई की नमस्ते देखता हूं। भगवान उरी स्वामी लक्ष्मण के प्राणी अभी तो जाते हैं सर झुकाए। स्वामी लक्ष्मण के प्राणी अभी तो जाते हैं सर झुकाए। लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सर झुकाए। लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सर झुकाए। आंखें नहीं ये खोले, मुख से नहीं ये बोले, अब से हाथी धोले के पास वो औषधि नहीं है जिससे हम लक्ष्मण के प्राण दान दे सके। हाँ, उपाय जरूर है। अगर तुम्हारे यहां कोई वीर है, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के पास एक द्रोणागिर पर्वत है, वहां देवताओं से रचित कुछ जड़ी बूटियां हैं। विशालिनी, प्राणदायिनी और वीर घातनी शक्ति को नष्ट करने वाली प्राणदायिनी शक्ति, जिसे संजीवनी बूटी कहते हैं। अगर इन चारों बूटियों में विशेषता है, ये रात्रि में प्रकाश देती है और जब इन्हें कोई लेने के लिए पहुंचता है तो इनका प्रकाश अनायास बंद भी हो सकता है। और यदि धर्म के लिए आप जाएंगे तो प्रकाशित मिलेंगे। इसलिए आप इनमें से जो भी वीर जाकर के और संजीवनी बूटी लाएगा, संजीवनी बूटी आने से लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। लेकिन वो भी सूर्योदय के पहले आ जाए तो। अगर सूर्य की एक किरण भी निकल आई तो लक्ष्मण का बचना असंभव है। कोई भी शक्ति लक्ष्मण को नहीं बचा सकती। सुना भाईराज, आपने बताया है कि द्रोणागिरि पर्वत पर बूटी है और भगवान के चरणों का ऐसा कोई छोटा सेवक होगा जो भगवान के दुख का निवारण आज अवश्य होगा। हे वैद्यराज, आकाश में हो, पाताल में हो, चाहे हो सागर में, और लाएगा दास अभी
सौगंध पूर्वक कहता हूँ, सौगंध पूर्वक कहता हूँ, मैं यह करके दिखला दूंगा। ए सूर्योदय होने पहले से बूटी को यहाँ पर ला दूंगा। बतला उसका रंग रूप वो कहाँ पर पाई जाएगी। अगर रघुराई सहायक है तो दिन से पहले आ जाएगी। और कहा जाता है कि चंद्रमा में अमृत है, तो चंद्रमा को कपड़े की भात निचोड़ू में, जो उसमें से अमृत निकले वह लाके लखन के मुंह में छोड़ू में। और सुना है, वेदों ने बताया है कि एक अमृत का घट पाताल में रखा है। यदि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो सर्प का मारकर वह अमृत का घट लाकर लखन के मुंह में छोड़ दूं। लेकिन हनुमान, ए हनुमान, आपके आंखों से आंसू नहीं देख सकता है। राघव दास को आज्ञा दीजिए भगवान। जय हो। हनुमान महावीर तुम्हें जाना है, बूटी को रात्रि में लाना है। जाओ महावीर जाइए हनुमान। रामचरण सरसिज और राखी चला प्रबंधन सुत बल भासी। उड़ के चले वो देखो वीर हनुमाना, कहते हैं इनको राम का दीवाना। ठीक से बोलो। अरे से मेरी तरफ ना देखो, प्यारी हो जाएगा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यारी हो जाएगा, प्यारी हो। प्यारी हो जाएगा, प्यारी हो जाएगा। हो प्यार हो गया तो मेरे दिल के पारी हो जाएगा, पारी। क्या बात है, बहुत खूब। अरे वाह, बहुत सुंदर।
उस अपनी दिल थाम लेना आप उसकी आंखें मिलने न देना मिलने न देना जय हो जय हो आँखों ही आँखों में आँखों ही आँखों में कोई प्यार से मेरी है काय के लाने लक्ष्मण के लिए बचाने के लिए, इसलिए तुम जाओ और हनुमान का रास्ता रोको। जाओ उसे रास्ते में ही समाप्त कर दो। ते काय के लाने गैर मतलब में अब हम तुम्हें मतलब भाई नहीं कौन जा रहा हो, बताएंगे। बाकी रास्ता का को रोक ले, का कारण है बताओ। काका का लेम रोकेगा उसका रास्ता, काय के लाने इसलिए कि वो संजीवनी बूटी ना ला सके। घर लाया तो छोटा तपस्वी जिंदा हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि उसे तुम रास्ते में समाप्त कर दो ताकि छोटा तपस्वी जिंदा ना हो सके। कॉल नेम की तो उनसे कौन लड़ाई नहीं है। अरे तो हमारी लड़ाई है, तुम्हें हमारा साथ देना होगा, हमारा आदेश है यही। महाराज हम विचार करना हाँ, चाहते विचार हैं, कर लो, जल्दी करो। आज तैयार हो जाए, माया तैयार हो जा। हो पाया एक अचला दे दे, जल्दी दे जल्दी दे, जल्दी 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 दे जल्दी। माया एक अचला दे दे। महाराज इसमें बहुत थोड़ा जल है, इसको पीकर मेरी आत्मा की शांति नहीं होगी। नहीं हो रही तो हम क्या कर दे, तुम्हें पता नहीं है। एक एरा में जितनी बारातें आती हैं, हाँ वो इसी कमंडल से जल पीती हैं और जल का ज्यों के त्यों रहता है। अच्छा, हाँ, लेकिन महाराज इसको पीकर मेरी शांति नहीं बुझ रही है, मुझे जोर एक से काम प्यास लग करो, रही है। जाओ हमारी कुटिया के पीछे सुंदर सा तालाब है, उसमें स्नान करो और पानी पियो। सर कभी पद कहा मकरी तब अकुलान, मारी सोधर दिपतन गगन चली चढ़ जान। ए मेरा पैर किसने पकड़ लिया है? हे वीर हनुमान, बना रहे थे। अच्छा तो आप महात्मा हैं? महात्मा हैं आप? बार उखाड़ है तुमने, महात्मा हैं आप? कौ के बार उखाड़ा थे। हाँ, तुम्हारे जरूर उखाड़ेंगे हम बार। अरे महाराज क्या कर रहे हो? जकमर आ रहा है। ऐसे एक बात बताओ, तुम क्या खा दो? फल फल मल खाओ? मल कौन खाता है तुम्हें मालूम है? नहीं नहीं, मैंने अकेले एक शब्द बोला है, फल। फल? हाँ। तो हम तो फल मल सब खाओ। अच्छा तुम सब कहते हो? एक काम करो, तो क्या शुकर हो? एक काम करो, हाँ। इतने धोवा लिया और मैं प्रेस के दे जज्जू। मैं धोने के लिए नहीं आया हूँ, निकालो इसको माया को जल्दी। अब कुछ नहीं है। जय श्री राम। अब नहीं है माया। तुम झूठी मान रहा है तो इन सब जनन से पूछ लो। अभी तो है। पूछो है, पूछो तो। क्यों जी है? वो कह रहे हैं हमारे पास माया है। आवाज दो।
माया है है का तुम्हारे बाप की है माया है। ओहो जो तो नीचे ऊपर को सामान नीचे आ गाओ। कैसा कपड़ा पहने तू, निकाला नीचे को देख लो। रुक हाँ अब कुछ नहीं है माया, माया खत्म हो चुकी है तुम्हारी, अभी तो है माया। अभी ऊपर से निकालो इसको, है अरे निकालो। माया ने रोटी खबा खबा के पका लाए। सही कह रहा है, पोरियां को नहीं बनाई है कहू देना। हाँ अब इसको निकालो। हाँ इसको तुम्हें ये चीज इनको खूब ध्यान रहा। जय ऐसा नहीं बोलो, प्रेम से बोलो। प्रेम से बोल रहा हूँ मैं, अपने स्वामी महाराज प्रभु श्री राम की जय जयकार बोलता हूँ। न कैसे घूम तो जाओ, न घूम जाओ ना। तुम अभी नाराज हो रहे तुम कौन खा रहा है ऐसे लाल पोन धरे जब बंदरा के, सही बता रहा है। क्या है, इसको निकालो ऊपर से, अब इसको निकालो, जय से निकालो। निकाल रहा है। राक्षस के पास विलंब हो गया, लेकर सूरदेव क्या तुम अधो होना चाहते हो? नहीं। किधर चले जा रहा है? 78वां भेजू किधर जा रहा है? क्यों, क्या हो गया? हमको संग लाए चलो। कौन है आप? हम कौन है? तुम्हें हमसे क्या करना? मैं पतिव्रता नारी हूँ। अच्छा अच्छा, आप माता जी हैं? अरे हमारे पति हमें छोड़ कर चले गए, सो हम उनके पीछे जा रहे। पीछे जा रही हो? हाँ। सत्य कह रही हो? हमसे बात नहीं करो। झूठ तो नहीं बोल रही हो? हम गैर मर्दों से बात नहीं करती। क्यों? क्यों नहीं करती? हम पतिव्रता हैं। तो पतिव्रता हो तो मैंने आपको माता का दर्जा दिया, मैंने कुछ कर दो सब। वैसे तो हम पतिव्रता हैं। हाँ। दोनों आ गई माँ लक्ष्मी 8 है। अच्छा। सो हमारे देवर जी को लगे के भौजाई। हाँ। हमने कही हाओ, बोले तो एक काम कर लो, बोले 16-17 कर लो। हाँ 16-17 फिर तो आप माता जी, आप पतिव्रता है, कोई हाथ रख देगा तो आपका पतिव्रता हम नहीं। श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वहाँ राम लक्ष्मण है निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। ना जाने उसी दोना गिरी, पहुंचाई न हो कपुराई हो, डूबा हुआ युना लज्जाई हो। क्या लखन लाल के साथ साथ तूने भी दुनिया छोड़ी है। हाय विधाता, फिर भी तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। भैया लक्ष्मण, आग लगे जल जाए दुनिया,
कुछ भी नजर ना आए, हो के जुदा जीने से अच्छा रात अब ही मर जाए। जन्म से जन्म ओ भैया जन्म से जन्म से जन्म से रात्रि बीती जा रही है पर हनुमान अभी तक नहीं आए। भैया लक्ष्मण, बैरन बीत गई शिवरात, बैरन बीत गई शिवरात। नहीं भैया, पवन सुत बूटी नहीं लाए भैया। बैरन बीत गई शिवरात, पवन सुत बूटी नहीं लाए। बीच भमर
बोलो भैया। अपने उपकारों के घट को और भरते जाना, अंतिम इच्छा राधव की इस भांति पूर्ण करते जाना। बस इतना कर लेना कि हम दोनों की छातियाँ मिला देना। एक ही बस्तर में लिपटा कर हम दोनों को सुला देना। अगर चिता बनाना मुश्किल हो तो गंगा के बीच बहा देना। उस गंगा की ठंडी लहरों में हम दोनों को सुला देना। भैया प्रभु विलाप सुन कान बिकल बानर उनकय, करुणामय वीर रस तुरत वैद तब कीन उपाई। समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो बूटी मंगाई थी, पूरा पर्वत लेकर आ गए हनुमान जी महाराज। सही ये पहचान नहीं पाए होंगे क्योंकि कई बूटियां इसमें नशीली भी है जिससे आदमी मर भी सकता है। बहुत अच्छा किया जो आप पर्वत लेके आए। उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। मेघनाथ सावधान हो जा, मेघनाथ सावधान हो जा। कहाँ पर है छिपा? सावधान हो जा भैया, भैया राम। जय हो। आज मारकर मिलाऊंगा मैं धूल पाकथन रावण के पाले। आज तुम्हारा पाला रावण से पड़ा है, रावण से। दशानन, अधर्म के रास्ते पर चलने वाला दुष्ट, मैंने तुझे कई बार मौका दिया, युवराज के द्वारा संदेश भी भेजा कि दशानन अब तो मान जा। तूने मेरी बात एक भी नहीं मानी। मैंने कहा अब तो मेरे शरण में आ जा, नहीं, पर तूने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं मानी। मैंने कहा मेरी जानकी का मुझे वापस लौटा दो, लेकिन तुम अपनी जिद के आगे किसी की नहीं मानते हो। अब ये राम, तुम जानते हो जब ये राम मजबूर हो जाता है तो किसी की नहीं मानता है। अब मुझे मजबूरी होने पड़ रहा है। युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। आओ सामने। हेलो, हाँ, ये 20 रुपया वीरेंद्र जाट और छोटे जाट एकारा निवासी लक्ष्मण जी की मूर्छा खत्म होने पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
रावण के शीश बाहु कट जाते हैं, पुनः उगाते हैं, ये मरता नहीं है। आपके मस्तक पर श्रम बिंदु आ गए, आप श्रमित हो गए हैं। नाभि कुंड सुदावस जाके नाथ जिया तो रावण बनता के, इसकी नाभि में अमृत का कुंड है। आप 31 सरों का संधान कीजिए, 10 आनंद मर जाएगा। जय हो। है आदि रेन नाई अब करियो ने खैर है, हो गई आदि रेन नाई अब करियो ने। ऐसी बात ही कर रहे कि नाई करने पर क्या वो धरती में परत नहीं है चैन। सुन रहे आओ धरती में परत नहीं है चैन, अटरियो ले चलो रे बालामा। धरती में परत नहीं है चैन, अटरिया ले चलो रे बालामा। ले जाते, बिल्कुल ले जाते डर में, लेकिन दिक्कत इतने अब गई। सुन रही एक कल्लू धरी है बंदरिया, एक दो तीन जाएंगे तई एक कल्लू धरी है बंदरिया, इकी भैंसों सी चाल। कल्लू धरी है बंदरिया, है भैंसों सी चाल। कल्लू धरी है बंदरिया। तुम्हें करिया गोरे से काले ने तुम्हें नहीं गुजरता रात नहीं होती, ये नैयों लगदा दिल ये तेरे बिना, ये नैयों लगदा दिल, ये नैयों लगदा दिल तेरे बिना। बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। देखिए, देखा आप लोगों ने प्रथम तिलक वशिष्ठ जी द्वारा किया गया। अब समस्त भक्तों के द्वारा भगवान का राजअभिषेक जी ये भगवान का राजअभिषेक करेंगे। और बहन जी से भी निवेदन करूंगा सभी को दक्षिणा दें। यहाँ पर भगवान को, इधर साज वादकों को, जो भी कलाकार मंच पर हैं सबको 10-10 रुपए कम से कम दें, 20-20 दें, जितने भी इच्छा हो गया है। लेट बोले तो भगवान के राज्याभिषेक में जो भी आना चाहता है आ सकता है। राजा
एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आज की लीला का विराम यहीं, ध्यान दें। झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। कोठे ऊपर कोठरी, ऊपर से उतरी छोकरी, यारो ये तूफान मेल है या आफत की टोकरी। होय 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 होय। कोठे ऊपर कोठरी मैं उसमें रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी, शहर शहर और गाँव में, शहर शहर और गाँव में जाके धूम मचा दूंगी। मैं तो हूँ एक हुस्न का शोला, हाँ मैं तो हूँ एक हुस्न का शोला, दिल वालों को जला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी मैं उसमें रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी।
हुस्न का शोला